Assalamu alaikum. Today we are back again with Dr. Alia and अभी जिस तरह मरियम के साथ हमारा लाइव सेशन चल रहा था and we were talking about different zodiacs. Now we're going to talk about different stones. अभी मरियम के साथ जब लाइव सेशन था तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने questions about stones किए थे. So we're going to talk about stone therapy and the association of stones with different numbers. Dr. Alia is going to tell us about these things. So let's over to Dr. Alia and we're going to talk about different stones. आप हमें बताएं ज़रा. हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब हम स्टोन्स के बारे में बात करते हैं तो अभी आपने पहले मरियम के साथ सेशन किया नादिया के साथ एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट ज़ोडिएक्स एंड ज़ोडिएक स्टोन्स. हम जो बताएंगे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट जर्नल स्टोन्स. इफ यू लुक एट स्टोन्स मैंने भी कई मतलब यहाँ व्यूअर्स को दिखाते चले. We wanted to start with this thing कि डॉक्टर आलिया ने इतनी ज़्यादा रिंग्स पहनी हुई हैं और डिफरेंट स्टोन्स के साथ, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इनकी क्या मतलब क्या ज़रूरत है और इनकी क्या आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है इन स्टोन. वेरी गुड क्वेश्चन आदिया, बिकॉज मुझे जब बहुत सारे लोग देखते हैं तो कहते हैं आपने बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई हैं. सो व्हाट डू दिस सिग्नल? इफ यू सी दिस स्टोन दिस सीम्स लाइक एन एमेथिस्ट, बट अगर इसको क्लोजली देखें तो इट इज़ नॉट एमेथिस्ट, इट इज़ एमेट्रिन. एमेट्रिन जो है साउथ अफ्रीकन स्टोन्स है और इसकी माइंस अब तो खैर बंद हो चुकी हैं. सो इट्स वेरी यूनिक नाउ, यू डोंट गेट इट एनी मोर. आई एम लकी टू हैव इट. ये जो है ये पर्पल और येलो बोथ कलर्स के साथ होता है. So I've basically worn this because my work is usually healing people and I'm a very sensitive person and I come across people and I get vibes. I pick up vibes very quickly. So मुझे होता है कि I need to protect myself, I need to cleanse myself from all negative energies of people and keep myself balanced for positive energy. So I wear this Emetrin. This is for protection and emotional stability both. And it has yellow and purple color both in it. This is Aqiq. एंड अकीक अगर हम कहें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहना करते थे और ये हीलिंग के लिए होता है. अकीक जो होता है ये कलर्स चेंज कर लेता है. अभी मुझे 1 साल हुआ है इसको पहने हुए. इट्स बीन अ ईयर. इसको पहने में मुझे 8 साल हो गए. इट इज़ बीन अ ईयर सिंस आई बीन वेयरिंग दिस. इसके भी कलर्स चेंज हुए हैं और जब आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है तो ये वाइटिश हो जाता है और इसका कलर बहुत ज़्यादा जो है वो फेड अवे हो जाता है. देन आई एम वेयरिंग दिस टर्कोइज विच इज़ नोन एज फिरोज़ा ऑल्सो. फिरोज़ा जो होता है इट्स अ वेरी ट्रिकी स्टोन और अगर आपने फिरोज़ा पहनना है तो बहुत चूज़ करके पहनिएगा क्योंकि अगर आपको सूट करता है नीलम की तरह तो आपको सूट करेगा. Exactly, फिरोज़ा के बारे में बहुत हमने ये सुना है कि ये या तो लोगों को सूट करता है और अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी नहीं करता. बिल्कुल ये बात है. याद रखिए जब भी फिरोज़ा पहनिए क्लस्टर में पहनिए. मेरी एक रिंग थी जो अब टूट गई है बिकॉज शायद उसका काम पूरा हो गया. जब स्टोन्स का काम पूरा हो जाता है What happens कि I remember I was wearing a chain. गुम हो जाते नजर भी तोड़ देती है पत्थर को ना दिया. ये भी आपने सुना होगा. बहुत दफा ये देखा भी आजमाया भी है कि या तो रिंग गुम हो जाती है तो वो आपको सूट नहीं कर रही होती. बिल्कुल पत्थर को टूट भी जाती है. बिल्कुल आप सही कह रही हैं बिकॉज स्टोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेती है. आई वॉज वेयरिंग अ फिरोज़ा रिंग, क्लस्टर ऑफ फिरोज़ा था, ठीक है, और वो क्या हुआ कि वो रिंग टूट गई. इसी तरह मैंने एक एमेथिस्ट का पेंडेंट पहना हुआ था एंड आई वॉज डूइंग अ शूट समवेयर एंड देयर वर लोड्स ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद मी. वो मेरा चेन बंद थी लेकिन वो मेरा पेंडेंट टूट गया सारा का सारा. तो स्टोन जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन. बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. वैसे तो ब्लू कलर जरा न्यूट्रल होता है लेकिन फिरोजा स्टोन इटसेल्फ जरा हैवी होता है और ईरान का स्टोन है. ईरान से बहुत अच्छा फिरोजा मिलता है आपको, स्पेशली मशद से. मशद से बहुत अच्छा आपको फिरोजा मिलता है. यस वी डू हैव स्टोन्स एट मरियम हीलिंग सेंटर. अरेंज भी कर देती हैं हम लोग अरेंज भी कर देते हैं और फिर हम लोग जब होते हैं स्टोन्स को सिर्फ हम लोग लेते हैं, हम उनको प्रोग्राम भी करते हैं. बिकॉज नादिया बताते चले कि स्टोन्स अगर हैं जैसे मैं आपको हाथ में दूंगी तो आपकी भी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी. तो हमें स्टोन्स को ना बचाना चाहिए एनर्जी से. वी नीड टू प्रोग्राम द स्टोन्स. तो प्रोग्राम करके हम देते हैं, फिर आपको बताते हैं उनकी क्लेंजिंग और उनकी मेंटेनेंस आपको कैसे करनी पड़ती है. इसी तरह हमारा जो स्टोन्स हैं अगर हम आए तो अब देखिए मैंने वाइट रंग के इयरिंग्स पहने हुए हैं विद ब्लू. विद ब्लू टोन आई एम वेयरिंग वाइट बिकॉज आई वांटेड टू पैसिफाई एंड आई वांटेड टू न्यूट्रलाइज. तो मून स्टोन होता है हमारा. तो इसका भी बहुत इफेक्ट होता है आपकी. कलर्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. इवन जर्नल अगर आप कलर्स देखें, अगर आप बहुत डार्क कलर्स देख लेंगे तो दे माइट गेट ऑन टू यू इवन. ठीक है. और जब आप स्टोन वाइट का क्या इफेक्ट होता है? वाइट तो पीस होता है. पर्ल्स का क्या इफेक्ट होता है? पर्ल्स इज पीस.
ब्लड प्रेशर को भी लो करेंगे। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी आई हुई है, रेस्टलेस है, एग्रेशन है, रेस्टलेस एनर्जी है आपके अंदर, पर्ल भी पहनना चाहिए। मून स्टोन बहुत अच्छा साइज होता है, बड़ा पर्ल देखिए साइज भी होता है। जैसे मेरा ये एमेट्रिन बड़ा साइज का है, मेरा अकीक मीडियम साइज है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो साइज भी हम आपको उसके मुताबिक वेरी करके बताते हैं। छोटा भी ठीक रहता है, और जब आप बनाएं तो प्योर सिल्वर में बनाएं। और उनके मुताबिक जैसे ये है, मैंने आप देखें तो ये मैंने अपनी ना उसमें पहनी हुई है मिडिल फिंगर में, ये मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। ये भी मैंने आप देखें तो मिडिल फिंगर में पहना हुआ है। अब मैंने अपना डायमंड जो है वो रिंग फिंगर में पहना हुआ है। ओके, कमिंग टू डायमंड्स, आई वांटेड टू आस्क, डायमंड्स को हमेशा कहा जाता है कि क्लस्टर में पहनना चाहिए, और आपने भी मुझे हमेशा यही बात बताई है कि एक अकेला डायमंड नहीं पहनना चाहिए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए क्लस्टर में छोटे होते हैं, दे बिकम अ ग्रुप, तो दे आर बेटर। एक होता है डायमंड जैसे 6 कैरेट 7 कैरेट, बहुत ट्रिकी हो जाता है। 2 या 3 कैरेट का डायमंड एक छोटा भी आपका ठीक रहता है, बट 4 कैरेट से अबव जो है वो आपके लिए लकी या अनलकी भी साबित हो सकता है, बिकॉज हैवी हो सकता है। कभी कभी लोग हमारे पास, आपके पास आते हैं, देन टेलर्स हमें लिखते भी हैं इस बारे में कि डायमंड हमने इतना बड़ा, शादी पे इतना बड़ा डायमंड मिला और वो शादी चली नहीं, तो क्या उसके पीछे यही रीजन के? देखिए वो भी रीजन हो सकता है, क्योंकि आई रिमेम्बर माई मदर बॉट अ रिंग, और अम्मी की 8 कैरेट डायमंड की थी, एंड द डे अम्मी गॉट इट, बहुत अम्मी को प्रॉब्लम्स आ गई थी, एंड देन शी सेड कि मैं मतलब इसको ना चैरिटी में दे दूंगी ऑक्शन पे। देन क्रिस्टीज लंदन में वो ऑक्शन हुआ था, एंड द मनी वेंट टू चैरिटी, एंड थिंग्स बिकेम ओके। So it's not just it's a peace of mind कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में does happen। हमें बिल्कुल ये स्टोन्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज भी मेरे क्लाइंट ने भी एक दफ़ा फिरोज़ा पहन लिया। मैंने टोल्ड हिम कि फिरोज़ा आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जाता, आपके अंदर एग्रेशन है, गुस्सा है, बहुत चीज़ें, फिरोज़ा हैवी हो सकता है, और आप वैसे बहुत एंगर में रहते हो, तो उसको फिरोज़ा इतनी प्रॉब्लम हुई कि उसको उतारना पड़ा। What about emeralds? एमरल्ड इज़ वेरी गुड, बिकॉज एमरल्ड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और एमरल्ड की जो सारी क्वालिटीज़ है वो पैसिफाई करने की होती हैं। इट्स सूदिंग, इट्स हीलिंग, और आप उसको अगर डायमंड के साथ करेंगे, ठीक है, बेशक हम रूबी भी ऐड कर ले, रूबी एक मतलब एग्रेसिव चीज आ जाती है, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव। तो एक ऐसा होता है कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी पहनती है रूबी, एमरल्ड, दो ऐसे हैं जो हर ज्यादातर लोगों के पास उनके सेट्स भी होते हैं, हमारी खवातीन के पास शादियों पे ये 2 रंग बहुत ज्यादा चलते हैं। रूबीज तो हमारे बहुत पाकिस्तानियों की खूबी है कि रूबी और एमरल्ड भी, एमरल्ड रेड रंग का जोड़ा पहनते हैं, तो गोल्ड तो ग्रीन, बस ये 3 कलर्स बहुत ज्यादा। देखिए रेड, ग्रीन, गोल्ड, जी गोल्ड तो हर चीज में आता है। ग्रीन, एमरल्ड रूबी बहुत आता है, तो एमरल्ड रूबी बहुत अच्छा स्टोन है। रूबी जरा थोड़ा सा पावरफुल है, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लैक करते हो या कुछ ऐसी चीजें हो, तो रूबी पहनो तो आपको जरा एलिवेट कर देगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप कर देगा। तो रूबी तो उस तरह आपके लिए। एमरल्ड बहुत शांत है कि आपको बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स कर देता है और बहुत उस तरह करता है, तो एमरल्ड आपको बहुत, और अगर आप उसको डायमंड के साथ करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये आप देखिए जैसे मेरी ये है, तो ये मैंने प्योर सिल्वर में बनाई हुई है, तो याद रखिए गोल्ड भी अच्छा है, मगर सिल्वर भी आप जब बनाते हैं तो वो न्यूट्रीफाई करता है। गोल्ड की अपनी भी कोई वो होती है कि मतलब इसकी अपनी भी एनर्जी होती है? देखिए गोल्ड कलर जो होता है पॉजिटिविटी का होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, लक का होता है, मगर जब आप इसको रिंग में बनाते हैं तो सिल्वर में बनाना चाहिए, बिकॉज सिल्वर जो वो पैसिफाई कर देता है इसके साथ, क्योंकि आपके स्टोन को आपकी बॉडी के साथ टच होना होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको नहीं पहनना चाहते तो आप वॉलेट में रख लें, तकिए के पास रख लें, कपड़ों के नीचे रख लें, बट इट हैज़ टू बी विद यू, इट हैज़ टू बी इन योर पोजेशन, बिकॉज जितना आपके पोजेशन में होगा उतना आपके लिए वो बेहतरी होगी। जैसे आप देखें कि मैं स्कॉर्पियो हूँ तो येलो टोपाज है, सिट्रीन है, ठीक है, इट्स गुड, बट ज़रूरी नहीं कि मैं सिट्रीन पहनूँ। It can be going to call, if I want my intuition to grow, I can use amethyst. तो इनका नंबर से भी कोई ताल्लुक होता है? नंबर से भी होता है, जैसे नंबर 5 is for mercury and mercury is green in color. तो mercury को लिए हम कहते हैं कि आप emerald यूज़ कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर कम्युनिकेशन कोई लैक करता है और उसको कहते हैं मैंने अपनी कम्युनिकेशन एनहांस करनी है, तो वो एमरल्ड पहन सकता है, वो भी उसको हेल्प करेगा। अब जैसे नंबर 1 जो है वो सन का है, और सन जो होता है वो येलो होता है, तो उनके लिए सिट्रीन, येलो टोपाज। नंबर 2 मून का होता है, तो मून स्टोन, पर्ल उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो सूटेबल रहेगा। अब 9 मार्स का है तो उनके लिए रेड, जैसे रूबीज होता है, गार्नेट होता है, रूबीज एंड गार्नेट फॉल इन द सेम कैटेगरी, रेडिश कलर में होते हैं,
तो बहुत वो उस तरह के कलर गार्नेट हैं। किस चीज के लिए उसकी इम्पोर्टेंस? गार्नेट जैसे रूबी का कलर है रेड, वो भी उसी के लिए है। उसकी इम्पोर्टेंस उसकी भी इम्पोर्टेंस जो है कि अगर आपको लो कॉन्फिडेंस हो रहा हो, आपका ब्लड प्रेशर लो हो, तो आप गार्नेट पहनो या आप रूबी पहनो तो आपको एनहांस करेगा, आपको लाइमलाइट में लेकर आएगा। अब देखिए सेट से बहुत ज्यादा रूबीज और एमराल्ड इस्तेमाल होते हैं। ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनके दो दो कलर्स होते हैं, बिल्कुल, उनके बारे में भी भाई लोगों को देखिए कैट्स आई, कैट्स आई, कैट्स आई ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख लें कि हम उसके बारे में बात करते हैं ब्लू टोपाज, उसके अंदर भी शेड्स होते हैं, डिफरेंट शेड होता है, तो ब्लू कलर का है तभी ब्लू टोपाज कहलाता है। लेकिन कैट्स आई होता है जो ब्लैक और वो होता है कोरल है, कोरल में डिफरेंट शेड्स आते हैं, आप देखें। तो जितने ये स्टोन्स हैं ना, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ और अपनी अपनी वो अहमियत है। जितने आप स्टोन्स उसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए वो होगा। बिकॉज इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन स्टोन्स, जैसे कि नादिया भी बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा हमें आप लोगों के क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग स्टोन्स, सो वी जस्ट डिड दिस लाइव सेशन आप ही लोगों की सहूलत के लिए। आगे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन जानने हो तो 03334211 0300 4118831, मैं रिपीट करती जाऊँ 033342118891 0300 4118831 www.mariamhealingcenter.com। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो जब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम लाइव जाएंगे, कोई भी हम प्रोग्राम करेंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारे मेंबर बन जाएंगे तो आपको अपडेट्स आती रहेंगी। अगर आपको ईमेल करनी है तो info@mariamhealingcenter.com, अगेन बताती चलूँ info@mariamhealingcenter.com। हमारा यूट्यूब चैनल www.mariamhealingcenter.com 033342118891 पे कॉल करें और हमसे पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। करें, डीएम करें, व्हाट्सएप करें आप लोग इन नंबर्स पे, एंड देन लेट अस नो योर क्वेश्चंस, और हम जरूर या तो मरियम आफ्ताब आपके रिप्लाई करेंगी सारे क्वेश्चंस को, और जो डॉक्टर आलिया के क्वेश्चंस होंगे वो उनको रिप्लाई वो करेंगी। प्लीज लेट अस नो। सो टिल नेक्स्ट टाइम, नादिया, हैप्पी वैलेंटाइन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हम वैलेंटाइन से पहले कर रहे हैं। सो विश ऑल द व्यूअर्स अ हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन्स टू ऑल ऑफ यू, और प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एंड प्लीज वेयर योर मास्क एंड स्टे पॉजिटिव, और प्लीज अपना डे एंजॉय करें। थैंक यू।